हाँ भाई बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको समुच्चय पाठ का नाम है पहला, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज उसी समुच्चय की एक्सरसाइज है 1.1 जिसका पहला सवाल है, उसको हम लोग हल करेंगे तो उससे हमको जो है ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने वर्ष में होते हैं जनवरी, जून, जुलाई, 3 महीने शायद होते हैं। तो ये तीनों महीने जो जे से प्रारंभ होते हैं ये परिभाषित है और सुपरिभाषित है, क्योंकि होते हैं, क्लियर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह जो है वो क्या है, समुच्चय है। समुच्चय क्यों है? क्योंकि ये सुपरिभाषित है। हमने क्योंकि लिख दिया, क्योंकि वर्ष में महीने सुपरिभाषित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली शब्द जो जुड़ा हुआ है ये सुपरिभाषित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी किसी से ज्यादा प्रतिभाशाली है, कोई किसी से और प्रतिभाशाली है। ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली शब्द जो है सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम लोग इसका लिख देंगे उत्तर समुच्चय नहीं है। कारण लिख दो, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली शब्द सुपरिभाषित नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ शब्द लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, ये भी, तो इसका भी लिख दोगे आप समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होना सुपरिभाषित नहीं है। चौथा देखो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित है, क्योंकि इसकी संख्या जो है, सभी बालकों का संग्रह माने इसकी संख्या निश्चित है। भाई किसी कक्षा में 50 बालक होंगे या 100 होंगे या 150 होंगे, ये सब बात जो है सुपरिभाषित है। तो इसका लिख दोगे आप समुच्चय है, इसका जवाब हुआ है। कारण लिख दो, क्योंकि कक्षा के सभी बालक सुपरिभाषित हैं। ठीक। 5वां देखो क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये भी सुपरिभाषित है, 100 से कम, क्योंकि 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या, 100 से कम होती है, तो इसका भी लिख दोगे समुच्चय है। मतलब समुच्चय होने के लिए शब्द जो है सुपरिभाषित होना चाहिए, सबसे मेन है। अब छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं जो परिभाषित है, तो ये भी आप लिख देंगे समुच्चय है। 7वां देखो, सभी संपूर्णांकों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है, तो ये भी लिख दोगे समुच्चय है। 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है, जो सुपरिभाषित होगा उसको लिख दोगे आप समुच्चय है। 9वां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जो इसमें लिखा हुआ है सबसे अधिक खतरनाक, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि कितना से कितना खतरनाक जानवर हो वो किसी किसी के लिए खतरनाक है, किसी किसी के लिए खतरनाक नहीं है। तो इसलिए ये सबसे अधिक खतरनाक शब्द सुपरिभाषित नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब लिखोगे आप समुच्चय नहीं है। ठीक, कारण हमने बता ही दिया आपको, क्योंकि
सबसे अधिक खतरनाक होना सुपरिभाषित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। देखो, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय है 1 2 3 4 5 6। तो एक समुच्चय है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। 6 अवयवों वाला एक समुच्चय है। फिर कह रहा है तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त, ये शब्द हमने आपको बताया था, इसका नाम है अवयवाय, और इसका शब्द है का नाम है अवयव नहीं है। तो ये लिखा हुआ 5 और ए, और आपको लिखना है इसमें अवयव, ये भरना है या तो अवयव है या अवयव नहीं है। तो देखो इसमें समुच्चय हम लोग देखें 5 इसका अवयव है का, तो आप यहाँ भर दोगे ऐसे करके 5 अवयव है, हो गया। इसी तरह 8 लिखा है, ए लिखा है, उसमें देखो ए में 1 2 3 4 5 6 8 नहीं है इसका, 8 इसमें अवयव ही नहीं है, तो आप ऐसे भर दोगे इसमें 8 अवयव नहीं है ये। 0 और ए लिखा है, इसमें देखो 0 नहीं है, तो आप इसमें ही भर दोगे भाई अवयव नहीं है। 4 ए लिखा है, 4 देखो इसका है, तो इसमें लिख दोगे अवयव है। 2 देखो इसमें है, ये भी अवयव है, भर दोगे, ठीक। इसके बाद 10 देखो 10 इसमें नहीं है, तो आप लिख दोगे अवयव नहीं है। तो इसमें ये भरने दे आपको अवयव है और अवयव नहीं। तो हम लोग इसमें समुच्चय में देख लेंगे, जो इसका अवयव होगा उसके लिए तो इस तरह का चिन्ह बनाओगे, अवयव नहीं होगा उसके लिए इस तरह का बनाओगे। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि समुच्चय लिखने की 2 विधियां हैं, एक रोस्टर विधि और एक गुण विधि। तो ये तीसरा सवाल जो है उसके समुच्चय जो लिखे हुए हैं वो गुण विधि में लिखे हुए हैं, और लिखने हमको काय में, रोस्टर के रूप में। जैसे पहला सवाल है ए बराबर, ये लिखा हुआ x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 छोटा का चिन्ह है। ये आपको मतलब पढ़ाया गया है पीछे फर्स्ट ईयर में, x छोटा 7, इसके माने ऐसा पूर्णांक लिखना है जो -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो, पूर्णांक हो, पूरी संख्या। तो -3 से बड़ा है -2, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा है 0, 1 2 3 4 5 और 6। तो इतने आएंगे, -3 और 7 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा सवाल देखो लिखते हैं, ये पहला हो गया है, ये है x सच दैट है, ये हमने आपको चिन्ह बताया था, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको ये बात पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और 1 से शुरू करके हमको 6 से कम तक लिखना है। तो 1 से शुरू करो, देखो 1 2 3 4 और 5 पर रोक दोगे क्योंकि अगली बारी 6 है, तो 6 तो 6 से कम पूछ रहा है, तो 6 से कम 5 है, और 1 से शुरू। तीसरा सवाल सी बराबर है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इकाई और दहाई जोड़ने पर 8 आए, ऐसी संख्या लिखनी है और प्राकृतिक संख्या हो। तो देखो हम लोग लिखने शुरू करें, तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होगी 17। देखो 1 में 7 जोड़ो 8 हो जाएंगे, दूसरी हो जाएगी 26, 2 में 6 जोड़ो 8 हो जाएंगे, तीसरी हो जाएगी 35, ये भी 8 हो रहे हैं, चौथी हो जाएगी 44, ऐसे अगली हो जाएगी 53, फिर हो जाएगी 62, और फिर हो जाएगी 71, और फिर हो जाएगी 80। इसके आगे नहीं होगी। तो ये हो गया है चौथा। देखो क्या कह रहा है, डी बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब वे संख्याएं लिखनी है जो स्वयं में तो अभाज्य हैं, लेकिन 60 से उसमें भाग, 60 में उनका भाग लग जाए। तो देखो डी बराबर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2 है पहली अभाज्य संख्या, 2 का भाग 60 में लग सकता है। फिर तीसरी है 3 का भी लग जाएगा, फिर है 5 का लग जाएगा, 2 3 5। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऐसी संख्या नहीं है इसका भाग 60 में लग जाए। तो ये हो गया। देखो
इस तरह से इसी लिखा हुआ है ई बराबर टिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। तो इसमें देखो जी टिग्नोमेट्री का जो बनाना है इसमें केवल क्या करना है आपको, जो शब्द जो अक्षर डबल बार लिखा है उसको हम लोगों को सिंगल बार लिखना है, और दूसरी बात इनमें कामा नहीं लगा हुआ है वो कामा लगा देना है। जैसे देखो इसमें लिखना शुरू करते हैं, ई बराबर है तो सबसे पहला अक्षर इसमें आया है टी, तो टी लिख दो कामा, आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ नहीं लिखना है, एम, फिर ई, टी नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है, बाई। ये हो गया। जो 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 अक्षर रिपीटेड है उनको छोड़ देना है और सभी अक्षरों के बीच में कामा लगा देंगे। इसी तरह ये बैटर का लिख जाएगा। छठा सवाल देखो, एफ बराबर है बी कामा ई कामा टी, और ई हम नहीं लिखोगे कामा आर, क्योंकि ई डबल है टी डबल है तो सिंगल सिंगल लिखने हैं। ये हो गए। एक सवाल देखो और है, ये उल्टा है, रोस्टर रूप लिखा हुआ है और समुच्चय निर्माण रूप माने वही गुण विधि वाला उल्टा लिखना है। देखो इसका उत्तर, पहला सवाल है 3, 6, 9, 12। तो देखो ये 3 का पहाड़ा है 12 तक, तो आप ऐसे लिख दो ए बराबर ऐसे बना दोगे एक्स सच दैट एक्स कामा लगा 3 का गुणज है जो 13 से कम है, ऐसे लिख सकते हो। एक और तुमको लिखा बता दें, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। देखो एक्स सच दैट एक्स बराबर 3 आयन, ऐसे लिख दो। ठीक, और आयन क्या है, आयन एक प्राकृत संख्या मान लो, आयन अवयव है, अवयव है माने ये अवयव है ना आयन। चलो आयन जो संख्या हमने अपनी बनाई है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और जो कहाँ तक पढ़ा है 3 चौकू बार है, तो लिख दोगे आप आयन छोटा बराबर 4 तक, 4 पहाड़े तक गई है। अब इससे बना सकते हो, यदि आयन का मान 1 लगा दो 3 आ जाएगा है, और आयन का मान 2 लगा दोगे तो 6 आ जाएगा, आयन का मान 3 लगा दोगे 9 आ जाएगा, आयन का मान 4 लगा दो, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसी तरह का ये भी सवाल है। देखो 2, 4, 8, 16, 32, ये देखो क्या है, 2 एक बार 2 है तो 2, 2 बार 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करोगे तो 8, 4 बार करोगे 16, 5 बार करोगे, इसके माने 2 पर घात बढ़ रही है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो b बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर, इसमें 2 पर आयन घात लगा दो, अब फिर ऐसे ही लिख दो एक्स अवयव आयन अवयव आयन। अब कई घात तक गया है, मेरे ख्याल 5 घात तक, तो ऐसे लिख दो आयन छोटा बराबर 5। तो इसमें जैसे 2 पर 1 घात लगाओगे तो 2, और 2 लगाने पर 4, और 3 लगाने पर 8, 4 लगाने पर 16, 5 लगाने पर 32, इसलिए हमने आयन का मान 5 या 5 से छोटा रखा। और आयन है क्या, एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको मालूम है 1 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृत संख्या मानी गई। तीसरा सवाल देखो, तीसरा बिल्कुल इसी तरह का है, ये 5 की घात आयन लगा दोगे, और ये 5 की घात 4 तक गया है तो ये छोड़ दे रहे हैं। चौथा ये है 2, 4, 6 डॉट डॉट, तो इसके माने 8 आएगा। ये सब सम संख्याएं हैं, ये तो बहुत ही सरल है। देखो एक्स सच दैट एक्स डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। पांचवा सवाल 1, 4, 9 डॉट डॉट 100, तो देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी तरह से 10 के वर्ग 100 तक है। तो देखो ऐसे कर लिख दोगे यहाँ पर ई बराबर एक्स सच दैट एक्स
11 से छोटी लिख दो है, 11 से छोटी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ऐसे संकेत में कतई लिखना चाहो तो ऐसे हो जाएगा, एक्स दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर लिख दोगे है, और एन अवयव है एन, और एन कहाँ तक है, 10 से छोटा या 10 तक है, जैसे हम अभी पीछे लिखते आए थे ऐसे इस तरह वाले। तो ये समझ गए। तो ये हमारे 4 सवाल हो गए बच्चों हैं, आप पढ़ेंगे इनको है।